नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने वाले आम बजट में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग के लिए एक नई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की घोषणा कर सकती है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर सालाना 3 से 6% तक की रियायत दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई स्कीम में कॉर्पोरेट एरिया भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की तुलना में अधिक हो सकता है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2024 में खत्म हो चुकी है। पिछले 2-3 महीनों में मंथली हाउस होल्ड शॉपिंग बिल बढ़ गया है, क्योंकि अधिकांश एफएमसीजी कंपनियों ने लागत बढ़ने का हवाला देते हुए अपने उत्पादों के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिए हैं। साबुन और बॉडी वॉश के दाम 2 से 9% तक बढ़ चुके हैं। हेयर ऑयल के दाम 8 से 11% तक बढ़े हैं। वहीं कुछ चुनिंदा खाद्य पदार्थों के दाम 3 से 17% तक बढ़ चुके हैं। दूध, चीनी, कॉफी, कोपरा और बार्ले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ये बढ़ोतरी हुई है। भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग रिकॉर्ड 8,647 मेगावाट पर पहुंच गई है। बिजली की रिकॉर्ड मांग को देखते हुए बिजली मंत्रालय ने सभी बिजली संयंत्रों को मुस्तैद रहने को कहा है। उत्तरी संयंत्र में भीषण गर्मी के चलते खासतौर से बिजली की मांग बढ़ रही है। मानसून आने के बाद ही गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है। सभी उत्पादन संयंत्रों से उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने और कटौती को कम करने की सलाह दी गई है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर के 7.2% कर दिया है। मार्च में उसने इसके 7% रहने का अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने उपभोक्ता खर्च में सुधार और निवेश में वृद्धि का हवाला देते हुए अपने अनुमान में संशोधन किया है। फिच ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.2% वृद्धि का अनुमान लगाया है। फिच का अनुमान आरबीआई के अनुमान के अनुरूप है। आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि ग्रामीण मांग में सुधार और महंगाई में नरमी से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष में 16 जून तक एडवांस टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 28% बढ़कर के 1.48 लाख करोड़ रुपए रहा। 1 अप्रैल से 16 जून के बीच पर्सनल टैक्स कलेक्शन 3.79 लाख करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान कुल 5.15 लाख करोड़ रुपए का टैक्स संग्रह हुआ। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से सरकार का खजाना मजबूत होगा और उसे पूंजीगत खर्च के लिए बाजार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत कम होगी। अपने तय समय से जल्दी आने वाले मानसून की तस्वीर अब डरावनी हो चली है। मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार घट गई है। 1 से 17 जून तक देश भर में मानसून सीजन के दौरान औसत के मुकाबले 20% कम बारिश हुई है। आईएमडी ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में पिछले 35 दिनों से पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। कम बारिश से एग्री सेक्टर में भी चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान देश भर में औसतन 59.4 मिलीलीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर बारिश का आंकड़ा 74 मिलीलीटर रहता है। मानसून लंबे समय से महाराष्ट्र में रुका हुआ है। एपीसीसी का कहना है कि इस साल जुलाई से दिसंबर के दौरान लानीना का भी असर रहेगा। ऐसा होने की स्थिति में बरसात ज़्यादा होगी, जिस वजह से बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा। और इन सब के बीच में 15 जून को एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने एमसीएलआर में और बढ़ोतरी होने की बात कही है। एमसीएलआर पर ही होम, कार, पर्सनल और कॉर्पोरेट लोन की ब्याज दर तय होती है। क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ रेट के बीच के अंतर को कम करने के लिए अधिकांश बैंक एमसीएलआर को बढ़ा रहे हैं। एसबीआई ने कहा है कि एमसीएलआर में 10 से 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी और हो सकती है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं देना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न्यूनतम मासिक शुल्क खत्म करने की घोषणा की है। हरियाणा में अब बिजली का बिल सिर्फ खपत हुई यूनिट के आधार पर बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद हरियाणा के लोगों को सिर्फ उस बिजली का ही बिल देना होगा जितनी यूनिट की वे खपत करेंगे। इससे बिजली उपभोक्ताओं को बेहद जरूरी राहत मिलेगी। दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्री कम समय में चेक इन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब अपने सामान को खुद ही टैग करके साथ ही बोर्डिंग पास भी प्रिंट करा सकेंगे। डायल ने आईजीआई एयरपोर्ट पर सेल्फ सर्विस सिस्टम की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत
शुरू की गई फास्टैग लगेज ड्रॉप सुविधा से चेक इन प्रक्रिया में लगने वाला समय 1 मिनट से घटकर सिर्फ 30 सेकंड रह गया है। इसके साथ ही दिल्ली का IGI एयरपोर्ट ऐसी सर्विस पेश करने वाला देश का पहला और कनाडा के टोरंटो के बाद दुनिया का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है। डायल ने यात्रियों के लिए टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर करीब 50 सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप यूनिट लगाई है। सरकार ने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी के साथ कुछ मल्टीविटामिन के अधिकतम खुदरा कीमत तय कर दी है। NPPA ने 54 ड्रग फॉर्मुलेशन और 8 स्पेशल फीचर प्रोडक्ट के खुदरा दाम तय किए हैं। डायबिटीज मरीजों को राहत देने के लिए मेटाफोर्फिन, लीनाग्लिप्टिन और सिटाग्लिप्टिन की कीमत 15 से 20 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। कैल्शियम, विटामिन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन के उपचार वाली दवाओं के दाम भी घटाए गए हैं। कैल्शियम और विटामिन D3 पिल्स की कीमत 7.82 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। हुंडई मोटर इंडिया आने वाले समय में 4 इलेक्ट्रिक मॉडल उतारने जा रही है। लोकप्रिय SUV क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन अगले साल की शुरुआत में पेश किया जाएगा। हुंडई ने IPO दस्तावेजों में कहा है कि EV मॉडल को पेट्रोल और डीजल की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए EV के अधिकतम कल पुर्जों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर करने की कंपनी की योजना है। इसके अलावा EV की आपूर्ति श्रृंखला को स्थानीय स्तर पर तैयार करने की भी योजना है। फिलहाल कंपनी भारत में आयोनिक 5 और कोना इलेक्ट्रिक 2 EV मॉडल बेच रही है। इनकी कीमत 45 लाख और 24 लाख रुपए है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे कल होगी मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी टाइम के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य बताएं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।